मैंने बेसिकली एमबीए किया हुआ है। फैमिली को बैकग्राउंड सारे जो पढ़े लिखे हैं, जो पढ़े लिखे तक वो रोल रहा है बेचारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान ज़ैन इम्तियाज़ आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं वायरल पॉइंट डेली। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं लाहौर के इलाके ठोकर न्याज बेग के साथ ही एक अली टाउन चौक है और इस चौक में मौजूद है। यहाँ पर आपकी एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाएंगे जिन्होंने मेहनत की और डिग्री हासिल की और उसके बाद जो है एमबीए किया और एमबीए करने के बाद आज दाल चावल की रेडी लगाने पर मजबूर हैं। इन्हीं से जानते हैं आखिर क्या वजह है डिग्रियाँ करने के बाद अगर ये कारोबार शुरू किया है, क्या कोई मजबूरी थी, शौक था या इसके पीछे कुछ और वजह है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? शुक्र अल्लाह पाक, बिल्कुल ठीक ठाक। हसन, मुझे ये बताइएगा आपकी क्वालिफिकेशन है क्या और आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? मैंने बेसिकली एमबीए किया हुआ है। फैमिली को बैकग्राउंड सारे जो पढ़े लिखे हैं, यानी कि अच्छे खासे, यानी सही पढ़ लिखे, यानी अच्छी जॉब्स कर रहे हैं। और मैंने एमबीए करा, उसके बाद जॉब्स करता रहा हूँ, यानी कि 2-3 साल करता रहा जॉब। लेकिन जॉब में ये था कि यार ना तो आपकी कोई प्रोग्रेस अच्छी हो रही थी, ना फाइनेंशियली, बल्कि डेड होता जा रहा था डे बाय डे। यानी कि सैलरीज आपकी उतनी है और एक्सपेंस जो है किचन के वो भी बढ़ चुके हैं, महंगाई जितनी हो चुकी है। तो जिस वजह से मैंने फिर जॉब स्किप करके फिर ये मेरे माइंड में आया कि यार मैंने कुछ करना है और डिफरेंट करना है, और ये भी दाल चावल मैंने लगा के और अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया। आपके एमबीए में मार्क्स कितने थे, कितनी आपके सीजीपीए कितना था? जी मैं 26 था मेरा। और उसके बाद जो था आगे प्लान था स्टडी का, लेकिन नहीं कर पा रहा था क्योंकि यार अब डिग्री एक बड़ी आ गई थी। मैंने कहा यार इससे अच्छी जॉब कर दूंगा, यानी कि इससे अच्छी जॉब मिल जाएगी मुझे। क्योंकि जब मैं कर रहा था, लास्ट सेमेस्टर चल रहा था, उसमें मेरे माइंड में यही था कि यार शायद ऑफिस वाली जॉब इसलिए दूसरे नहीं दे रहे कि यार इसके बाद डिग्री नहीं है, ठीक है, क्योंकि डिग्री तो मेरे पास बैचलर की थी ना पहले। तो उसके बाद मैंने जब ये करी, सारा कुछ करता रहा, फिर मैं कहा चल यार शायद फ्रेश डिग्री है इसलिए मुझे जॉब अच्छी नहीं मिल रही। 1 साल जॉब की, 1 साल बाद जब मैंने दूसरी जॉब के अप्लाई किया, इंटरव्यूज़ दिए, तो सेम सैलरी सेम पैकेज सारे हर बंदा दे रहा है। तो मैंने कहा यार ये क्या इस पे कि जनाब आप इतना करके स्ट्रगल करके, क्योंकि यहाँ पे ना बेसिकली 2 फैमिलीज की लड़ाई चल रही है आपस में, और फिर हम जो पढ़े लिखे तक वो रोल रहा है बेचारा। कोई 2 साल, मैंने तो 2 साल करी जॉब, लेकिन कई 2 साल से स्टिल घर बैठे हुए हैं कि यार कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि 40-45 हज़ार रुपये तो एक आम FA BA पास वाला जनाब ले रहा है। हसन, ये बताइएगा जब आपने एमबीए की डिग्री स्टार्ट की थी, माइंड में ख्याल क्या था कि डिग्री करने के बाद आप क्या काम करेंगे, किस तरफ जाएंगे, कौन से फील्ड में जाएंगे? मैंने जब ग्रेजुएशन की तो मुझे ये माइंड में था कि यार ना जिधर जाओगे यार सिंपल बीए की है, बीए की क्या वैल्यू है। यानी मैंने कहा ये नहीं यार, कुछ और करना बाकी है, अभी वो करूँगा मैं। उसके लिए फिर स्ट्रगल करता रहा, मैं 3 जॉब्स करता रहा। फिर यानी कि उसके लिए पैसे, क्योंकि फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं था, घर से बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो मैंने यही है कि यानी कि उसके लिए पैसे जोड़ के, यानी हर सेमेस्टर की फीस, हर सेमेस्टर में कोई ना कोई मैं जॉब ऐसी कर रहा होता था कि ताकि पैसे जुड़ जाए, सेमेस्टर की फीस हो जाए और डिग्री कंप्लीट हो जाए। देन मैं कुछ अच्छी जॉब मिलेगी, जॉब मेरे सारे यानी जितने पीछे स्ट्रगल है सारी सफल हो जाएगी। अच्छा, ये बताइएगा सबसे पहले तो ये दाल चावल, ये BN मटका दाल चावल, BN क्या कोई बचपन से ही नाम सोचा हुआ था या इसके पीछे कोई राज कुछ? इसके पीछे राज यही है कि ये मेरी बेटी का नाम है बख्तावर नवाज, उनके नाम से स्टार्ट किया। क्योंकि जो फर्स्ट डे मेरी लाइफ में आई ना, उसी टाइम से मुझे ना आइडिया हो गया था कि ये एक गेम चेंजर्स है मेरी लाइफ में, यानी कि अब इंशाल्लाह कुछ बेहतर होगा। क्योंकि यहाँ पे जितने हमारे माशरे में ना जितने भी हैं जिनकी घर शादी होती है, चाहे औलाद करे, तो उनकी ये साथ ख्वाहिश होती है कि यार बेटा हो, बेटा, क्योंकि बेटे को हम इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं, बेटियों को नहीं दे रहे होते। तो ये बेसिकली अल्लाह की रहमत असल यही होती है। यानी आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट यही था कि जब मेरी लाइफ में ये बख्तावर नवाज आई, मैंने कहा फिर आस्ता चेंज आता गया, यानी कि कुछ न कुछ बेहतर हो रहा था। फिर अल्लाह पाक ने ये मुझे बिज़नेस दे दिया, BN मटका दाल चावल। फिर उसके नाम से मैंने BN मटका दाल चावल स्टार्ट किया। और अब अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं इतनी डिग्री हासिल करने के बाद, स्टडी करने के बाद, इतनी जॉब्स करने के बाद कुछ नहीं बना सका, अब अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ सब कुछ। हसन, आपने कुछ देर पहले ये भी बताया था कि जब आपकी बेटी की पैदाइश होनी थी उस वक्त आपके पास फाइनेंशियली इतने पैसे नहीं थे कि आप उसका ट्रीटमेंट करवा सकें, मिसेस का, और सर्जरी वगैरह करवा सकें। तो क्या कहते हैं इस बारे में? ऐसे मैं ऑफिस में जॉब कर रहा था, तो ना उस टाइम यानी जब बेबीज होने लगे आपके डेली बेसिस चेकअप, रूटीन चेकअप होता है यानी आपका, तो मैं फीसेस दे के यानी डॉक्टर्स को अल्ट्रासाउंड करा, कभी कुछ करा। तो मुझे लग रहा था कि यार ना एंड ऑफ द डिलीवरी यानी कि मुझे अच्छी हैंडसम अमाउंट चाहिए ताकि ना इजीली सब कुछ मैनेज हो सके। तो मैंने अपनी जॉब में ना यानी कि मैंने अपने PF फंड जो होता है हमारा, यानी जो हर मंथली जो कटिंग होती है उसमें यानी कि आपको एंड ऑफ द ईयर आपको मिल जाता है कुछ ना कुछ आप लेना चाहो तो। मैंने वो अप्लाई कर दिया, वो अप्लाई किया तो उसमें दिन यानी कि वैसे 15 दिन लगते हैं, तो वो एक्चुअली कुछ ना HR के इशू चल रहे थे, तो वो लेट हो गया। करते 21 को मॉर्निंग में मुझे कहा कि यार आपका चेक तैयार हो गया, आप आके ले जाओ।
और इधर से मिसेज की थोड़ी सी तबीयत, डॉक्टर ने टाइम दिया था 21 की टाइम दिया हुआ था। और जब मैं हॉस्पिटल में गया तो हॉस्पिटल में मैं वैसे प्राइवेट चेक कराता था, उस दिन मैंने वैसे ही ले गया, मैं यार एक बार चेक करा गया, अभी दिन पड़े हुए हैं काफ़ी, तो मैं जना हॉस्पिटल ले गया तो वहाँ पे उनकी डिलीवरी हो गई और फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि वो चेक। उसके बाद मुझे समझ नहीं आ रही यार इन पैसों को करूँ क्या, कि अल्लाह पाक ने इतनी मदद कर दी है कि यार फिर उस दिन मेरे माइंड में आया कि यार ना अब कुछ बेहतर हो गया, क्योंकि यार ये पहला शख्स जो मेरी लाइफ में आया था वो बेटी थी मेरी, जिसने मेरी पूरा कम्प्लीटली माई लाइफ चेंज कर दी उसने। अच्छा हसन, आपने एमबीए की डिग्री की, अभी आप मशहूर हो गए हैं, पढ़े लिखे इंसान जो हैं वो रेडी लगाने पर मजबूर हो चुके हैं। क्या ये वाकई कोई मजबूरी थी या किसी कोई आइडिया था आपके जहन में, या किसी हालात से तंग आकर आप ये स्टेप लेने पर मजबूर हुए? हालात देखें ना आप, जब आपको आपका किचन एक जो अच्छा है वो अच्छा नहीं चल रहा, तो आपने क्या करना है, यानी ना आपको वेल ग्रूम हो पा रहे हो, ना आप अपनी ग्रूमिंग पे कुछ लगा रहे हो, ना अपने घर पे किसी लगा रहे हो। तो आपको ये था कि मुझे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल था कि मेरे माइंड में कि यार मेरी बेटी अब बख्तावर नवाज है, इसको मैंने अच्छे जिस स्कूल में मैंने ना जा सका, जिस स्कूल में मुझे माँ बाप ने दूर से स्कूल में पढ़ाया कि यार कम फीस में इस स्कूल में, यानी यानी कि जो लीड क्लास है वो पढ़ रही है, तो मैं चाहता हूँ यार मेरी बेटी उस स्कूल में ना जाए, यानी ना उस माहौल में रहे, इर्द गिर्द के लोग जो रहते हैं उसमें वो ना, उसको मैं अच्छी से अच्छी तालीम देना चाह रहा था। मैंने फिर ना जब ऑफिस से निकला तो मेरे माइंड में मैंने कहा यार ना कुछ करना है इसके लिए मुझे रोड में भी आना पड़ा, मैं करूँगा जो आज इसी रोड से मैं गुजर के जाता था, यानी अपने काम का, यानी खाना शाना खाना इसी रोड से, और इसी रोड में मैंने आके दाल चावल लगा लिए, और अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के माइंड फाइनेंशियली सब कुछ यानी कि अच्छा चल रहा है। अब वो जब कुछ चीज़ कहती है मैं उसके कहने से पहले मैं उसको ला के दे दूँगा, यार ये लो बेटा ये अच्छी है। हसन, आपने ये दाल चावल का जो सेटअप है, बी एन मिट का दाल चावल, इस पर आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की थी, कि आपका फर्स्ट जो इन्वेस्टमेंट कितनी थी जिससे आपने काम शुरू किया? फर्स्ट इन्वेस्टमेंट सिर्फ आप देखें कि 1.5 से 2 लाख रुपए थी, ठीक है। 1.5 से 2 लाख आपने जब ये लगाया सेटअप पे, क्योंकि सेटअप मुझे ना बनाना था कोई अच्छे तरीके से, क्योंकि एक मैंने ऑफिस मैंने कहा यार बिल्कुल ही नहीं सड़क पे आ जाना, ये जिस तरह यानी कि रेडी लगा ले तो मुझे सिर्फ 10-15 हज़ार लगते मेरे लगा लेता, लेकिन मैं कहा यार एक वो बोसिस वाला चस्का पड़ा हुआ था चेयर पे बैठने वाला, मैं कहा यार इस तरह का सेटअप रहूँगा कि कुर्सी पे बैठ के लोग मेरे पास आएंगे, यार सर खाना दे दें। होटल में भी हर बंदा यानी कि खड़े ही होता है किचन में, यानी दाल के देर होता है, बैठने वाला कोई सीन नहीं होता। तो मैं यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बैठता हूँ सुबह, ऑफिस में अगर 9 to 5 थी, यहाँ पे 11 to 5 है, यानी कि उससे 2 घंटे और कम हो गए। तो ये चल रहा बस। डेली के कितने आप कमा लेते हैं, सेल कितनी होती है? सेल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इतनी हो जाती है कि अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करता हूँ कि यानी यही मेरा जो इन्वेस्ट किया हुआ था वो फर्स्ट मंथ ही मेरा रिकवर हो गया। यानी नहीं, राउंड अबाउट कितना फिगर है, यानी कि कितना अमाउंट है कि आप डेली की कितनी सेल कर लेते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह इतना सोच लें कि यानी कि मुझे अगर वहाँ पे जॉब में जून जुलाई में हमारा जो जॉब्स वाले जितने भी है ना, हमारा माइंड में ये होता है कि जून जुलाई आएगा, इंक्रीमेंट लगेगा, प्रमोशन हो जाएगी, पैसे बढ़ जाएंगे। मेरा इतना कि 5 महीनों में मैंने इतना कमा लिया कि यार मैंने इसकी दूसरी ब्रांच इंशाल्लाह विद इन 10 डेज में ओपन करने लगा हूँ, बी एन मिट का दाल चावल की। अच्छा, दूसरी ब्रांच भी ओपन कर रहा हूँ। यानी कि आप अप्रोक्सीमेटली जिस तरह कि आपने बताया है कि 3 माह की सैलरीज में 1 माह में निकाल रहा हूँ, दैट्स मीन्स कि आप डेली के 12 से 15 हज़ार रुपये कमा रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कमा रहा हूँ बस, ठीक है। इतना कमा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताइएगा कि आपने बताया कि आप पहले जब स्टडी करते थे इसी रोड से सफ़र करते थे, इसी रोड पर अखबारात बेचा करते थे, वो क्या कहानी? वो ऐसी कहानी है कि मैं ना फीसिस बढ़ती जा रही थी यूनिवर्सिटी की, तो मैं जॉब से ना 3 जॉब कर रहा था, यानी कि एक सुबह 5 बजे फजर टाइम उठना, और यहाँ से ठोकर बाईपास के पास न्यूज़पेपर मिलता है, यानी कि अच्छे बल्क में ना प्राइस कम होती है, यानी कि अच्छे सस्ते मिल जाते हैं, और वो आप घरों में जब देते हो तो आपको हर न्यूज़पेपर के पीछे 15 रुपये 10 रुपये बचत आ जाती है। तो मैं सुबह इसी रोड से गुजर के जाता था न्यूज़पेपर लेने के लिए, न्यूज़पेपर लेके आना दस्ती जनाब 9 बजे तक ये पूरे अली टाउन में बांट देना घरों में, उसके बाद वापस आ जाना 8-9 बजे, फिर नाश्ता नुश्ता करके फिर थोड़ा सा 2 घंटे रेस्ट करना। फिर मैंने एक जॉब स्टार्ट की पार्ट टाइम मैकडॉनल्ड्स की, वो 12 to 6 तक वो थी। फिर उसके बाद जनाब 2 घंटे रश करके जनाब अपनी स्टडी को ऑनलाइन, क्योंकि एमबी में ना ऑनलाइन क्लासेस होती हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटीज़ में, तो वो सैटरडे संडे क्लास होती थी। और फिर रात को 8 से लेकर रात 11 बजे तक शौकत खानम हॉस्पिटल के सामने एक होटल है, अभी भी है, शहीन शनवारी, वहाँ पे एज अ वेटर मैं काम करता रहा हूँ, यानी कि 3 जॉबें करके, ताकि एक से अपना पीछे घर जो है वो चलाता रहूँ और 2 से अपने हॉस्टल के खर्चे और यूनिवर्सिटी के खर्चे जो है वो पूरे करता रहूँ। तो आज उसी रोड पे अपना बिजनेस कर रहा हूँ, यानी कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एक बार माइंड में आया था कि यार क्या इसी रोड पे इतना सब कुछ मैनेज कैसे करते थे? मैनेज कर रहा था, यानी कि नींद जो मेरी अभी भी वही है जो 3 से 4 घंटे है, और तब भी इतनी थी। तो यानी कि सोने का आदि अपने को आपको शुरू से नहीं बनाया, क्योंकि जिम्मेदारियां मुझ पर ज़्यादा थी। बड़ा घर में मैं था, छोटे भाई थे और घर चलाना था, और फादर को मैंने वैसे ही आज से 10 साल पहले घर बैठा दिया। मैंने कहा अब आप कुछ नहीं करेंगे, मैं करूँगा, चाहे मुझे 15-18 घंटे काम भी करना पड़े। तो किया काम। असल ज़िंदगी में अक्सर औकात लोग चाहते हैं बिजनेस करना, लेकिन
क्या आप समझते हैं कि ज़िंदगी में कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट होना ज़रूरी है जिसके बाद आप बिज़नेस की तरफ आते हैं, या पहले ही कुछ आइडियाज़ होने चाहिए आपके पास? एक टर्निंग पॉइंट तो कुछ कोई कभी भी आ सकता है, यानी कि उसमें ज़रूरी नहीं कि आप पहले से माइंडसेट बना के बैठे। टर्निंग पॉइंट ये भी होता है, आप जॉब से तंग आ जाते हो, आप कहते हो यार मैं कुछ अपना करूँ, लेकिन अपना करने के लिए आप ना वैसे ना मेंटली तौर पे हमारी जो कम्युनिटी चल रही है ना, वो चल रही है अपर लेवल पे कि यार मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट, बड़ी इन्वेस्टमेंट लगानी है, फिर देन बिजनेस स्टार्ट करना है, ताकि यार मैं सुकून से बैठूँ और मेरे नीचे 2 वर्कर काम कर लें। आप देख रहे हैं, आप जब से आए हैं मैं अकेले ही यहाँ पे बर्तन भी वॉश कर रहा हूँ, कस्टमर को सर्व भी अकेला कर रहा हूँ, सारे काम अकेले कर रहा हूँ। तो यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स आते हैं, स्टूडेंट्स भी यकीनी बात है उनको भी पता है कि हसन ने एमबीए किया हुआ है और फिर जो है वो दाल चावल की रेडी लगा कर बैठे हैं, तो क्या वो क्या सवाल क्या करते हैं? क्या आपको ज़रा भी शर्मिंदगी नहीं महसूस होती कि इतनी स्टडी करने के बाद आप दाल चावल की रेडी लगा रहे हैं? बेसिकली ना आपको शर्मिंदगी तब होती है कि आप इतनी स्टडी हासिल करने के बाद फिर भी जब आप काम करते हो तो आपका वो भी काम ना चले और आपको मायूसी होती है कि यार मेरी ना कोई लक में कुछ ऐसा लिखा हुआ है, कुछ बेहतर नहीं हो रहा। मैंने जब ये स्टार्ट किया, अब बेसिकली यहाँ में कम्युनिटी जितनी भी आपको इज्जत, आपकी रिस्पेक्ट, आपके एक तो स्टडी से होती है और दूसरी फाइनेंशियली आप पैसा कितना है आपके पास। अगर आप फाइनेंशियली जीरो है तो आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। मैं सच जेब में पैसा है तो लोग पूछते कैसा है। ऐसे सेम उसका डायलॉग बहुत अच्छा डायलॉग है, यानी वो जब तक भाई की जेब में पैसा है सब लोग पूछते हैं कैसा है, वही सेम बात है। तो पैसे ना होने, अब पैसे आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि जिधर जाते हो, यानी कि हर बंदा, यानी कि वो अब यहाँ पे भी जो आते हैं इतनी रिस्पेक्टफुल तरीके से उन्हें पता, क्योंकि मैंने बोलने से उनको पता लग जाए यार आप ना पढ़े लिखे। मुझे कई कस्टमर यहाँ पे स्टार्टिंग में ना मुझे कहते यार आप मुझे किसी अच्छी फैमिली के लग रहे हो और आपको लगता है घर से निकाल दिया, यानी कि तरह तरह की स्टोरियाँ बनी है, घर से निकाल दिया, आपको सब आपको ला कर दिया, जायदाद से पैसे से ला कर दिया, आपने अपना ये काम स्टार्ट कर दिया। अब ऐसे ऐसे सुनने को मिले, वो बंदा अपनी मेरी स्टोरी खुद ही बताई जा रहा है। तो मैंने कहा नहीं यार ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं स्टडी करी उसके बाद जॉब करता हूँ, लेकिन जॉब में नहीं इतना अच्छा लग रहा था मुझे। मैंने कहा अपना कुछ करते हैं, छोटी सी इन्वेस्टमेंट लगा के करूँगा और वही करूँगा। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये एसी वाले रूम से ये बेहतर है। लोग तनकीद वगैरह तो करते होंगे, कभी तनकीद सुनी? ऐसे क्रिटिसाइज मैंने 110% सोचा हुआ था कि मैंने वाइफ को पहले दिन बोला था कि यार जिस दिन मैंने ये लगाना ना, मैं कहा हर बंदे ने मुझे कहना ओए दाल चावल भेज दे, मैं कहा यार ये सुननी पड़ेंगी बातें मुझे, लेकिन मुझे ना सिर्फ इन बातों से डर लगता था कि यार लोगों ने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 0.5% के ना क्रिटिसाइज और 99% मुझे अप्रिशिएट ही किया है कि यार बेहतर किया कि आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया, अपने किसी की मुताजी छोड़ दी, किसी के आगे हाथ जोड़ना छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 फैमिलियाँ लड़ रही हैं, आपस में लड़ी जा रही हैं और इधर यूनिवर्सिटी बनी जा रही है, बंदे डिग्री करी जा रहे हैं, लेकिन वो जॉब्स है नहीं, पेंडिंग करी जा रहे हैं। मुल्क का निज़ाम वैसे आपको पता दिवालिया हो चुका है, कुछ भी नहीं सही हो रहा। तो क्या ये जो रेसिपी है दाल चावल की, क्या आप अकेले से तैयार करती हैं या हमारी भाभी भी आपका साथ देती है? नहीं, वो 110% वो सबसे ज़्यादा सपोर्ट वही करती है मेरे साथ। पहले हम जनाब उठते थे आराम स्कूल से 8-9 बजे उठते थे जब ऑफिस जाना होता था। अब ये है कि अल्लाह पाक ने एक तो अपने रास्ते पे लगा दी, नमाज के रास्ते में सुबह फजर टाइम उठते हैं, दोनों नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने के बाद देन अपना काम स्टार्ट करते हैं और 9 o'clock जब तैयार हो जाता है तो अपना ब्रेकफास्ट करके मैं इधर आ जाता हूँ, वो अपने घर के काम जाम जो है वो करती रहती हैं। और दूसरी बात ये है कि ये रेसिपी जो है हमने पहले पूरे लोर के दाल चावल खाए 1 हफ्ता लगा के कि यार हम देखते हैं कि किस तरह के होते हैं, क्योंकि उससे पहले मैंने कभी दाल चावल नहीं खाए हुए थे, यानी कि मुझे पसंद नहीं, पता ही नहीं था कि यार दाल चावल लोग कैसे खा लेते हैं। बिरयानी का एक बार माइंड में था, बिरयानी खानी है। हमने पूरे लोर के दाल चावल खाए, लेकिन एक चीज़ सब में ना कॉमन थी, प्रेजेंट करने का तरीका सेम था। सारे उसी तरह प्लेटों में दे रहे थे, कोई दुकानों में दे रहे थे, कोई रेडी भी दे रहे थे, यानी कि सबका टेस्ट डिफरेंट था, प्रेजेंट करने का तरीका सेम था। मैंने कहा यार टेस्ट भी हम अपना डिफरेंट करेंगे और प्रेजेंटेबल तरीका भी बिल्कुल डिफरेंट। वो फिर ये था कि वाइफ बेसिकली हाफजा भी है, उन्होंने लोगों को क्या मैसेज देंगे जो लोग आपको देख रहे हैं, आपसे इंस्पायरेशन हासिल कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? उनको ये मैसेज दूंगा कि यार अगर जॉब नहीं मिल रही तो यार क्यों परेशान हो, व्हाई नॉट यू गाइस। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो यार। बड़ी इन्वेस्टमेंट में ना चक्कर में पड़ो। जब आप बड़ी इन्वेस्टमेंट में पढ़ते हो तो आपको बिजनेस से ट्रस्ट उठ जाता है, इस लिहाज से कि बिजनेस चला नहीं है यार, फ्लॉप हो गया, फिर दोबारा जॉब के चक्कर में पड़े। अब छोटी सी इन्वेस्टमेंट लगाओ, नहीं चलता यार कोई बात नहीं, फिर जॉब कर लेना, कोई इशू नहीं। आपको एक आइडिया तो हो जाएगा यार मैंने बिजनेस करा था। दिल में लफ्ज काश ना रहे, काश जो लफ्ज है ना वो अपने माइंड से निकाल दो और दिल में भी ना रखो कि यार मैं यार वो कर लेता तो वो बेहतर था। जो होता है अल्लाह पाक बेहतर करता है, लेकिन तजारत करने में वैसे भी अल्लाह पाक ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यार ना 90% हम ना बरकत जो है बिजनेस में है और 10% नौकरी में, और 10% के पीछे हम भाग रहे हैं। तो 90% को छोड़ रहे हैं। आपकी आवाज़ के काफ़ी चर्चे हैं, जगह जगह पता चल रहा है कि मटका दाल चावल जो है बीएन जो मटका दाल चावल हैं, वहाँ पर एक सिंगर जो छुपा हुआ सिंगर है वो दाल चावल बेच रहा है।
तो क्या इसमें कितनी सदाकत है? इसमें इतनी सदाकत है कि मैंने एल्बम किया हुआ है, सारा कुछ एल्बम, म्यूजिक एल्बम तैयार है, वीडियोस तैयार है। आज से 2 साल पहले जब कवर आया था, कवर से पहले तैयार कर लिया था, लेकिन कवर के बाद फिर अब पता है आपको, लॉकडाउन हो गया था, सारा कुछ बंद हो गया। फिर मैंने उसके बाद ना फिर ज़्यादा फाइनेंशियली ना डिस्टर्ब हो गया था काफ़ी, क्योंकि आपको पाकिस्तान में टैलेंट आप में जितना मर्जी कूट कूट के भरा हो, आप चंद दिनों के लिए सुर्खियों में आ जाएंगे, लेकिन ज़्यादा देर नहीं चल सकते। आपने गाना कोई खुद से लिखते भी हैं या सिर्फ गुनगुनाते हैं? नहीं, लिखे, मैंने गाने लिखे भी हैं अपने कोई ऐसा गाना जो 2 बॉल हमारे नाज़रीन को डेडिकेट कर सके? बिल्कुल, मैं एल्बम का है, एल्बम को अभी एक्सपोज नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि आपको 2 लाइनें सुना देता हूँ। सच्चियां मोहब्बत भी रास नाया मैनू जग ते रीता जेड़ियां लगियां नू लिकाला के प्यार दे भुलेखे पाके झूठियां परिता तेरियां सुन ले मेरे हानिया तू कदरा दिल दिया ना जानिया क्यों सस मानू तोड़िया तू ते निभाइया केड़िया दिल कमलाए नहीं टलदा होया रमलाए तेरे दिल दा। नाज़रीन, पाकिस्तान के अच्छे नामवर सिंगर बनने के ख्वाहिशमंद हैं हसन, जो कि MBA की डिग्री कर ली है और इसके साथ साथ लॉ का भी शौक़ रखते हैं, साथ साथ सिंगिंग के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो अपनी शोहरत जो है वो रखते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर दाल चावल का कारोबार कर रहे हैं। हसन की सारी कहानी उन्हीं की ज़बानी आपने मुलाहिज़ा किया। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।